ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਕਟ ਜੀ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ, ਨਿਕਟ ਜੀ ਕੈ सद ही संगा, कुदरत वर्तै रूप अर रंगा। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 376 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निकट जी कै सद ही संगा। परमात्मा सभी जीवों के निकट बसता है। निकट जी कै, परमात्मा जी के सभी जीवों के निकट बसता है। सद ही संगा, और सदा जीवों का संगी है, साथी है। सद ही संगा, सदा ही जीवों का संगी है। जैसे सच्चा साथी हर हाल में सहायक होता है, ऐसे ही हर हाल में परमात्मा भी मददगार है। निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वर्तै रूप अर रंगा। कुदरत अपनी कला से, कुदरत अपनी कला से, अपनी शक्ति से, वर्तै रूप और रंगा। उसकी कला, उसकी शक्ति, कुदरत वर्तै रूप और रंगा। उसकी कला, उसकी शक्ति सब रूपों में, रंगों में बरत रही है। कुदरत वर्तै रूप और रंगा। उसकी कुदरत, उसकी शक्ति सभी रूप और रंगों में बरत रही है। अपनी कला से, अपनी शक्ति से सभी रूप रंगों में बरत रहा है। निकट जी के सद ही संगा, कुदरत वर्तै रूप और रंगा। जो कुछ भी है सबके अंदर वो स्वयं ही बरत रहा है। परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। जो कुछ दिखाई दे रहा है सबके अंदर परमात्मा की ही कुदरत बरत रही है, परमात्मा की ही कला बरत रही है, परमात्मा की ही शक्ति बरत रही है। कढ़ै न झुरै मन रोवन हारा, अविनाशी अविगत अगोचर, सदा सलामत खसम हमारा। अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अविगत, जिसे विगत नहीं कहा जा सकता, जो कभी बीता ना हो, गया ना हो। विगत शब्द है, जैसे कि विगत वर्षों में ये घटना घटित हुई, तो ये परमात्मा को बीता हुआ नहीं कहा जा सकता। अविगत, परमात्मा तो हर समय है। अविनाशी, अविगत, अगोचर, जिस तक ज्ञान इंद्रियों की पहुंच ना हो सके। अगोचर, जिसे आंखें देख ना सकें, कान सुन ना सकें, हाथ जिसे छू ना सकें। अविनाशी, अविगत, अगोचर, परमात्मा अविनाशी है, अविगत, अगोचर है। सदा सलामत खसम हमारा, सदा सलामत, सदा कायम रहने वाला है परमात्मा। था, है और रहेगा, सदा सलामत, सदा कायम रहने वाला। खसम हमारा, हमारा स्वामी है। जो प्राणी इस सोच का, इस सिद्धांत का मानने वाला है, जो इस सच को मानता है कि परमात्मा अविनाशी, अविगत, अगोचर है, वो सदा कायम रहता है और वो हमेशा हमारा खसम है, मेरा मालिक है। वो सदा कायम रहने वाला है और वो मेरा स्वामी है, मेरा खसम है, मालिक है। जो इस सोच का धारणी है, कढ़ै न झुरै मन रोवन हारा। कढ़ै न झुरै, उसका मन कभी कुढ़ता नहीं है। झुरै, और दूसरों के आगे अपना दुख कहता नहीं फिरता है। पहले जो मन उसका रोवन हारा था,
दुखों की छाया देखकर भी रोवनहारा था, गिले करता था परमात्मा से। वही मन अब परमात्मा से कोई गिला नहीं करता, जब से उसके मन ने ये माना है कि अविनाशी अविगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा। जब से उसने परमात्मा को अपना स्वामी माना है, तब से वो मन, वो प्राणी ना कुड़ता है, ना झूरता है, दूसरों को अपने दुख नहीं बताता फिरता, दूसरों के आगे अपने रोने नहीं रोना फिरता। और अब वो रोवनहारा नहीं है, पहले था परमात्मा से गिले शिकवे करता रहता था कि तुमने उसे तो सब कुछ दे दिया, मेरे कर्मों में ऐसी क्या बुराई थी जो मुझे नहीं दिया, क्या कमी रह गई थी, हमेशा शिकवे करता रहता था। अब वो गिले शिकवे नहीं करता, ना तो वो कुड़ता है, ना झुरता है, ना ही वो रोवनहारा है। अविनाशी अविगत गोचर सदा सलामत खसम हमारा, कढ़े न झुरे मन रोवनहारा। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं, कढ़े न झुरे मन रोवनहारा, अविनाशी अविगत गोचर सदा सलामत खसम हमारा। तेरे दासरे को किसकी काण, तेरे दासरे को किसकी काण। काण मोहताजी, सबसर्वियंस, साइकोफेंसी, डिपेंडेंस। तेरे दासरे को किसकी काण, काण का अर्थ है मोहताजी, और दासरा छोटा सा सेवक, अदना सा सेवक। जो तेरे नाम जपने की तरफ चला तो है, लेकिन अपने आप को तेरा दास भी कहने से हिचकता है, तेरा अदना सा दास कहता है अपने आप को। तेरे दासरे को किसकी काण, तेरे तो अदने से सेवक को भी किसी की मोहताजी नहीं रहती। तेरे दासरे को किसकी काण, जो तेरी सेवा की तरफ, तेरे नाम जपने की तरफ, तेरे गुणगान की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है, उसके मन में किसी की मोहताजी उसके मन से दूर हो जाती है। उसका मानना यह है कि जब सर्वशक्तिमान परमात्मा ही मेरा स्वामी है, अविनाशी अविगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा, तो मुझे और किसी पे डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है, मैं किसी की मोहताजी क्यों करूं। तू मेरा प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वसया लगे न दुखा। वो तो उसका तो ये मानना है कि मेरे मन में अगर परमात्मा के लिए जरा सा प्यार है तो परमात्मा का तो सारे प्यार का भंडार ही मुझ पे उमड़ पड़ता है परमात्मा का। तो परमात्मा ही जब मेरे साथ है, जो 9 निधियों का मालिक है, तो मेरे मन में किसी प्रकार की भूख क्यों। मैं अपनी तृष्णावश किसी ज़रूरत के लिए किसी का मोहताज कैसे हो जाऊंगा। तेरे दासरे को किसकी काण, जिसका मीरा राखे आण। मीरा बादशाह, परमात्मा को बादशाह कहा गया है। राखे आण, आन इज्जत। जिस सेवक की इज्जत प्रभु पातशाह आप रखे, उसे किसी और की मोहताजी की ज़रूरत क्यों हो। जिसका मीरा राखे आण, स्वयं परमात्मा बादशाह ही जिसकी आन रखता है, जिसकी इज्जत रखता है, उस दासरे को किसकी काण, उस दासरे को, उस अदने से सेवक को परमात्मा के किसी की मोहताजी नहीं होती। तेरे दासरे को किसकी काण, जिसका मीरा राखे आण। मीरा मीर बादशाह। जो लौंडा प्रभ किया आजात। यहाँ लौंडा शब्द दास सेवक के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो लौंडा प्रभ किया आजात, अजात, ऊंची जात, ऊंचा मर्तबा, धन आदि के अहंकार से रहित कर दिया जिस सेवक को परमात्मा ने। जो लौंडा प्रभ किया अजात, जिस सेवक को परमात्मा ने ऊंची जात, ऊंचा मर्तबा, धन आदि के अहंकार से रहित कर दिया। जो लौंडा प्रभ किया अजात, जिस लौंडे को किसकी तात। उस सेवक के जीवन में कभी ईर्ष्या के लिए स्थान नहीं है। वो कभी किसी दूसरे के ऊंचे स्टेटस को देखकर जलस नहीं होता। जो लौंडा प्रभ किया अजात, जिसके अंदर, जिस सेवक के अंदर ना तो अपनी जात का अहंकार है, ना ऊंचे मर्तबे का अहंकार है, ना धन का अहंकार है, उसके मन से
ईर्ष्या भी पूरी तरह से चली जाती है। वो दूसरों के संपदा, धन संपदा, स्टेटस को देखकर कभी जलस नहीं होता। जिसके अंदर से परमात्मा हर तरह का अहंकार मिटा देते हैं अपने सेवक के। जो लौंडा प्रभ किया जात, तिस लौंडे को किसकी तात, तात ईर्ष्या। वे मोहताजा वे परवाह हो, वे मोहताजा वे परवाह हो। परमात्मा किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है। वे परवाह हो, बेपरवाह हैं, केयर फ्री हैं। परमात्मा किसी भी हालात में जरा से भी चिंतित नहीं होते, वो बेपरवाह हैं। वे मोहताजा बेपरवाह हो, परमात्मा किसी के मोहताज नहीं है और बेपरवाह हैं, केयर फ्री हैं। नानक दास कहो गुरु वाहो। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि गुर बड़ा, सबसे बड़ा, गुर से अर्थ है यहाँ सबसे बड़ा। नानक दास कहो गुरु वाहो, कि जो अपने आप को दास कहता है वो तो परमात्मा जो सबसे बड़े हैं, जो गुर हैं, परमात्मा जो गुर हैं सबसे बड़े हैं, जो बेमोहताज हैं, जो बेपरवाह हैं, उन्हें वो वाहु वाहु ही करता रहता है, उन्हें वो धन्य धन्य ही करता रहता है। वे मोहताज वे परवाहो, नानक दास कहो गुरु वाहो। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, अपने आप को दास कह के अपने मन से कह रहे हैं कि जो ऐसा परमात्मा है जो बेमोहताज है, बेपरवाह है, उसे तो हमेशा धन्य धन्य कहो, हमेशा उसे वाह वाह कहो। जिस हाल में वो रखे उस हाल को खुशी से स्वीकार करो, धन्यवाद करते हुए उस हाल को स्वीकार करो। वे मोहताज वे परवाह हो, नानक दास कहो गुरु वाहो। संसारिक दृष्टि में दुख हो या सुख हो, उसके भाणे को मीठा करके मानो, उसको हमेशा धन्यवाद दो। उलाहनों में काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। उलाहनों में काहू न दियो। परमात्मा आपने मुझे चाहे दुख दिए हों, सुख दिए हों, मैंने कभी आपका उलाहना नहीं, आपको कभी गिला नहीं दिया, कोई उलाहना नहीं दिया। उलाहनों में काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। मेरे मन को तो जो तुमने मेरे लिए किया हमेशा मीठा लगा। मन मीठ तुहारो कियो, उलाहनों में काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो, और तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु, तेरे द्वारा मिलाए गए गुरु की कृपा से मुझे तेरा किया हुआ हर एक कार्य मीठा लग रहा है। तेरा किया मीठा लागे, और ये संभव हुआ कि तूने मुझे सतगुरु से मिलाया, उसकी कृपा से मेरा ये मिजाज बना कि तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया हुआ हर एक कार्य मेरे लिए जो है वो मुझे मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा दास नानक तुझसे तेरा नाम रूपी पदार्थ ही मांग रहा है। वे मोहताजा वे परवाहो, नानक दास कहो गुरु वाहो। उसको हमेशा वो जो परमात्मा बेमोहताज है, बेपरवाह है, जो गुर है, जो सबसे बड़ा है, उस परमात्मा को हमेशा धन्य धन्य कहो, वाहो वाहो करो। चाहे जीवन में सुख हो दुख हो, हर समय उस परमात्मा का धन्यवाद करो, उसको वाहो वाहो कहो, उसका गुणगान करो। बेमोहताज बेपरवाह हो, उसकी जय जयकार करो। नानक दास कहो गुरु वाहो। बेमोहताजा बेपरवाह हो, नानक दास कहो गुरु वाहो। निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वर्तै रूप और रंगा। परमात्मा जो सदा ही जीव के निकट है और हमेशा ही संगी है, मददगार है, उसकी कुदरत वर्तै रूप और रंगा। सभी रूप और रंगों में उसकी कुदरत बरत रही है, वो स्वयं बरत रहा है, उसकी शक्ति उसकी कला बरत रही है। कढ़ै न झुरै मन रोवन हारा, अविनाशी अविगत गोचर सदा सलामत खसम हमारा। जो ये मानता है कि अविनाशी, जिसको ये निश्चय हो जाता है कि अविनाशी अविगत अगोचर
सदा कायम रहने वाला परमात्मा हमारा खसम है, मालिक है। अविनाशी अविगत गोचर सदा सलामत खसम हमारा। सदा सलामत, सदा कायम रहने वाला, कड़े न झुरे मन रोवन हारा। मन जो पहले रोता रहता था जरे से दुख को देख के भी, अब वो मन ना तो कभी कुढ़ता है, ना कभी अपने दुख दूसरों के सामने रोता रहता है, ना कभी अपने दुखों का रोना किसी के आगे रोता है। और वो जो मन रोवनहारा था, सबसे परमात्मा से गिले शिकवे करता रहता था, अब वो मन रोवनहारा भी नहीं रहा। अब वो परमात्मा से कोई गिला नहीं करता। क्यों कि अविनाशी अविगत गोचर सदा सलामत खसम हमारा। कढ़े न झुरे मन रोवनहारा, अविनाशी अविगत गोचर सदा सलामत खसम हमारा। तेरे दासरे को किसकी कान, जिसका मीरा राखै आण। मीरा बादशाह, स्वयं बादशाह, परमात्मा बादशाह। आण, जिसकी आन रखता है, जिसकी इज्जत रखता है, जिस दास की। तेरे दासरे को किसकी कान, फिर उस दास को किसी और की मोहताजी की क्या ज़रूरत है। तेरे दासरे को किसकी कान, जिसकी मीरा राखे आन। जो लोंडा प्रभ किया आजाद, तिस लोंडे को किसकी तात। जिसके मन से अब ऊंची जात का, ऊंचे मर्तबे का, धन का सारे अहंकार परमात्मा ने निकाल दिए, जिसे आजाद कर दिया है, उसके मन में किसी के सुखों को देख के, किसी के ऊंचे स्टेटस को देख के कभी तात नहीं होती, कभी ईर्ष्या नहीं होती। उसका मन जलता नहीं है किसी के सुखों को देखकर, किसी के घर की शांति को देखकर उसका मन जलता नहीं है। जो लोंडा प्रभ किया आजाद, तिस लोंडे को किसकी तात। बेमोहताजा बेपरवाहो, नानक दास कहो गुरु बाहो। परमात्मा बेमोहताज है, बेपरवाह है। गुरु वो सबसे बड़ा है, उसे हमेशा वाहो वाहो कहो, उसे हमेशा धन्य धन्य कहो। वे मोहताजा बेपरवाहो, नानक दास कहो गुरु बाहो। आसा महला पंजवा। हर रस छोड़ हो छह रस माता। हर रस छोड़, जो प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के प्रभाव में है, जो प्राणी इन विकारों के प्रभाव में है, हर रस छोड़, वो परमात्मा का नाम रस छोड़कर, हर रस छोड़ परमात्मा का नाम रस छोड़कर, नाम रस परमात्मा का नाम जपने में आनंद है, रस है, उस नाम को छोड़कर हर रस छोड़, वो परमात्मा का नाम रस छोड़कर हो छह रस माता। दुनिया के पदार्थों के रस में मस्त है। हो छह रस माता, दुनिया के पदार्थों के रस में माता मस्त है। जो होछे हैं अर्थात जिनसे प्राप्त होने वाला आनंद शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। परमात्मा के नाम रस में जो आनंद है, वो आनंद आत्मा के साथ सदैव ही बना रहता है। और जो संसार के जिन पदार्थों को होछे पदार्थ बोला गया है, जो संसारिक पदार्थों में जो रस आता है, उसको कभी ना कभी समाप्त हो जाता है। उसकी अधिक से अधिक उसकी जो प्राप्ति है इस जीवन में रहती है, और जीवन समाप्त होते तो ये होछे पदार्थों का रस छोड़ ही जाता है। हर रस छोड़ होछे रस माता। घर में वस्त्र बाहर उठ जाता। घर में वस्त्र, सुख देने वाली नाम वस्तु इसके हृदय घर में मौजूद है। घर में वस्त्र, सदा सुख देने वाली वो ऐसी वस्तु जो जिसका ध्यान किया जाए तो सदा ही सुख रहता है। ये जो होछे रस हैं, ये वाली अवस्था नहीं पड़ती। जैसे ये दुनिया के पदार्थों के रस शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, उसका रस हमेशा ही बना रहता है। घर में वस्त्र, सदा के लिए सुख देने वाली नाम वस्तु इसके हृदय घर में मौजूद है। घर में वस्त्र बाहर उठ जाता, पर सुख प्राप्त करने के लिए बाहर उठ दौड़ता है। बाहर उठ जाता ताकि दुनिया के पदार्थ हासिल कर सके। और जिन पदार्थों के रस को गुरु अर्जुन देव जी ने होछा रस कहा है, होछा रस कहा है।
हर रस छोड़ हो छह रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता। सुनी न जाई सच अमृत गाथा। सच परमात्मा, सुनी न जाई सच अमृत गाथा। परमात्मा की अमृत कथा सुनना पसंद नहीं करता। सुनी न जाई ऐसा प्राणी जो घर में वस्त बाहर उठ जाता। और हर रस छोड़ हो छह रस माता, उस प्राणी का जिक्र हो रहा है। सुनी न जाई सच अमृत गाथा। परमात्मा की अमृत कथा सुनना पसंद नहीं करता, उससे सुनी नहीं जाती। गाथा, कथा, गुणगान। अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला गुणगान। अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला गुणगान। कथा, गुणगान और अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला। सुनी न जाए अमृत गाथा। परमात्मा का आत्मिक जीवन देने वाला गुणगान उससे सुना नहीं जाता। सुनी न जाई सच अमृत गाथा। भले ही सत्संगत में चला गया हो तो वो गुणगान उससे सुना नहीं जाता, शीघ्र ही उठ के बाहर आ जाता है। सुनी न जाई सच अमृत गाथा। भगत कबीर जी ने इस अवस्था का बयान किया है कि अपने ऊपर ढालकर उन्होंने इस अवस्था का बयान किया है कि सुनी न जाई सच अमृत गाथा। जह घर कथा होत हर संतन। जिस घर के अंदर हरि के संत इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जह घर कथा होत हर संतन, एक निमक ना कीनों में फेरा। निमक एक क्षण के लिए भी मैंने उस घर में फेरा नहीं मारा, गया नहीं मैं उस घर में। जय घर कथा होत हर संतन, एक निमक ना कीनों में फेरा। और लंपट चोर दूत मतवारे। लंपट जो विषय विकारी हैं, चोर हैं, दूत बदमाश हैं, मतवारे जो शराबी। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। उनके साथ तो मेरा सदा ही बसेरा है। हर रस छोड़ हो छह रस माता, और घर में वस्त बाहर उठ जाता। कबीरदास जी ने इस अवस्था को अपने ऊपर ढालकर बयान किया है। कबीरदास जी का अपना जीवन तो बहुत पवित्र था, लेकिन मुझ जैसे प्राणियों की व्यथा परमात्मा के आगे उन्होंने व्यक्त की है। जय घर कथा होत हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। सुनी न जाई सच अमृत गाथा। अमृत गाथा, आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का गुणगान। गाथा, कथा, गुणगान उससे सुना नहीं जाता। रार करत झूठी लग गाथा। झूठी, किसी काम ना आने वाली झूठी लग गाथा। झूठी गाथा लग, झूठी बातों में लग के, बेकार की बातों में लग के राड़ करत दूसरों से झगड़े बखेड़े करता फिरता है। जो बेकार की बातें हैं। मेरे घर एक छोटी सी कथा थी। मेरे घर में छोटा सा कीर्तन का आयोजन था। आपको बुलाया था, आप मेरे घर नहीं आए। अब आपकी बेटी का विवाह है, मैं नहीं आऊँगा। इस तरह की झूठी बेकार की बातों में लग के दूसरों के साथ झगड़े बखेड़े करता रहता है। ये उसकी अवस्था का बयान हो रहा है। हर रस छोड़ हो छह रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता। सुनी न जाई सच अमृत गाथा, रार करत झूठी लग गाथा। बेकार की बातों में लग के लोगों से राड़ करता फिरता है। वजहो साहिब का सेव बिरानी। वजहो तनख्वाह, वजीफा, गुजारा भत्ता, गुजरान परमात्मा की है।
परमात्मा से उसे सब कुछ मिल रहा है गुजारे के लिए। जो जीवन चल रहा है वो सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है। घर में धन है वो भी परमात्मा की कृपा से है, परिवार है वो भी परमात्मा की कृपा से है, समाज में इज्जत है वो भी परमात्मा की कृपा से है। वजहो साहेब का दिया हुआ गुजारा भत्ता है और सेव बिरानी, और बेगानों की सेवा करता है। वजहो साहेब का सेव बिरानी, मालिक प्रभु को कभी याद नहीं करता और मालिक प्रभु से ही सब कुछ पाता है। अपने जीवन की गुजर बसर उस मालिक प्रभु की कृपा से ही होती है। उस परमात्मा को कभी याद नहीं करता, सेव बिरानी, और सदा माया प्राप्ति की सोचें सोचता रहता है। कभी ये तरकीब नहीं सोचता कि मैं अपने भटकते मन को परमात्मा के चरणों में कैसे जोड़ूं, जिस परमात्मा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, जिस परमात्मा से मुझे तनख्वाह मिल रही है, जीवन व्यतीत करने का गुजारा भत्ता मिल रहा है। वजहो साहेब का सेव बिरानी, ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। गुनाहों के स्रोत, विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का इस तरह से इसके मन में पर्दा पड़ा हुआ है। इन विकारों का इस तरह से इसके मन के ऊपर पर्दा आच्छादित है। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये सारे गुनाहों के स्रोत हैं, गुनाहों के कारण हैं। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। इनका इस तरह से उसके मन के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इनका पर्दा इस तरह से आच्छादित है उसके मन के ऊपर कि इस हद तक उसके प्रभाव में है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का जो पर्दा इसके वश में होके जो गुनाह करता है, इसके वश में जो गुनाह करके वो अपने आप को समझता है मुझे सुख मिल रहा है, ये जो भ्रम है ये उसके मन के ऊपर आच्छादित है। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। और इस हद तक आच्छादित है, इस हद तक इस गुनाह वाली सोच के प्रभाव में है कि खाता परमात्मा का है और सेवा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की करता है। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। गुनाहों के स्रोत, विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का इस तरह से इसके मन पे पर्दा आच्छादित है। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। प्राणी के मन पे इस तरह से इन विकारों का पर्दा आच्छादित है। इस हद तक प्राणी इन विकारों के प्रभाव में है। वजहो साहेब का सेव बिरानी, खाता परमात्मा का है और सेवा इन विकारों की करता है। कभी परमात्मा का नाम नहीं सोचता, कभी ये नहीं सोचता कि कोई कौन सा तरीका अपनाऊं कि मैं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ूं। इन गुनाहों में प्रवृत्त होने की तरकीबें सोचता रहता है। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। वजहो साहेब का सेव बिरानी, वजहो साहेब का सेव बिरानी। ऐसे गुण है अच्छादयो प्राणी। तिस्यों लूक जो सद ही संगी। लूक छिपना, लुक के छुपना। तिस्यों लूक जो सद ही संगी। जो परमात्मा सदा ही जीव का साथी है, संगी है। तिस्यों लूक जो सद ही संगी। प्राणी सोचता है कि मैं विकारों वश जो मंद कर्म कर रहा हूँ वो इस सदा के संगी परमात्मा से छिपा लूँगा। लेकिन वो तो परमात्मा हृदय के अंदर भी बैठा है, वो तो सर्वत्र कण कण में है, उससे कैसे छिपा पाएगा। तिस्यों लूक उससे छिपाने की कोशिश करता है जो सद ही संगी, सदैव ही साथ है। प्राणी तिस्यों लूक
जो सद ही संगी। काम ना आवे सो फिर मंगी। काम ना आवे, जो वस्तु अंत समय काम नहीं आती। काम ना आवे, जो वस्तु अंत समय काम नहीं आती, सो फिर मंगी। उस वस्तु को बार बार मांगता रहता है, माया ही मांगता रहता है, और माया ने साथ जाना नहीं है अंत समय। अंत समय तो परमात्मा के नाम ने साथ जाना, वो उससे मांगता नहीं है। तिस्यों लूक जो सद ही संगी। छिप के मंद कर्म करता है, सोचता है मैं परमात्मा से छिप लूंगा, लेकिन परमात्मा तो सद ही संगी है। काम ना आवे सो फिर मंगी। काम ना आवे सो फिर मंगी। कहो नानक प्रभु दीन दयाला। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, हे परमात्मा दीनों पे दया करने वाले, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, हे दीन दयाल प्रभु, ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। तेरे नाम के सिवा तुझसे मेरी कोई मांग नहीं है। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से कह रहे हैं, ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। तेरे नाम के सिवा तुझसे मेरी कोई मांग नहीं है। ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। जिस प्रकार तुझे अच्छा लगे, ज्यों भावे, जिस प्रकार तुझे अच्छा लगे, जिस प्रकार तुझे भाए, त्यों कर प्रतिपाला, वैसे ही मेरी प्रतिपालना कर। मुझ पे ऐसी कृपा कर कि तेरे भाणे में मैं सदा प्रसन्न रहूं। तेरे हुक्म को मैं सदा ही खुश होके ग्रहण करूं। कहो नानक प्रभु दीन दयाला, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। मुझे तो ये चाहा है कि जो तुझे अच्छा लगे, जो हाल मेरे लिए तुझे अच्छा लगे, मेरी उस हाल में प्रतिपालना कर। ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। मुझे ये जो संसार के जो होछे पदार्थ हैं, इनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हे परमात्मा, मुझे तो दिलचस्पी केवल तेरे नाम में है। कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। हर रस छोड़। मुझ जैसे प्राणियों की हालात इस पूरे शब्द में बयान किए जा रहे हैं। हर रस छोड़ होछे रस माता। हर रस छोड़ होछे रस माता। परमात्मा का नाम रस, नाम में जो रस आता है वो आत्मा के साथ सदैव ही जुड़ जाता है। इस लोक में भी आत्मा के साथ है, परलोक में भी आत्मा के साथ है। लेकिन प्राणी होछे रसों में मस्त है, जो इस संसार में ही छूट जाते हैं। हर रस छोड़ होछे रस माता। माया के काम आदिक विकारों के होछे रसों में मस्त है, और घर में वस्तु बाहर उठ जाता। और हमेशा के लिए सुख देने वाली नाम वस्तु हृदय घर में है, लेकिन यही होछे रसों के लिए बाहर माया की तरफ उठ के जाता है। हर रस छोड़ होछे रस माता। घर में वस्तु बाहर उठ जाता। और सुनी न जाई सच अमृत गाथा, रार करत झूठी लग गाथा। बेकार की बातों में लग के दूसरों से झगड़े करता फिरता है, राड़ करता फिरता है, और सुनी न जाई सच अमृत गाथा। और परमात्मा का आत्मिक जीवन देने वाला गुणगान नहीं सुना जाता। सुनी न जाई सच अमृत गाथा, रार करत झूठी लग गाथा। वजो साहेब का सेव बिरानी, ऐसे गुण है अच्छा देव प्राणी। यहाँ तक अवस्था बन गई है, इतने गुनाहों का पर्दा मन प्राणी के मन के ऊपर आच्छादित हो गया है। इन बुरी सोचों का मन के एहसान फरामोशी का पर्दा प्राणी के मन पे आच्छादित हो गया है। वजहो साहेब का सेव बिरानी। खाता परमात्मा की है और सेवा माया की करता है। कभी परमात्मा के नाम की सेवा नहीं करता, कभी मन में ये तरकीब नहीं भिड़ाता कि परमात्मा के नाम से कैसे जुड़ूं। हमेशा ये तरकीबें भिड़ाता रहता है कि माया के पदार्थों के रस होछे रस कैसे प्राप्त करूं। वजो साहेब का सेव बिरानी, ऐसे गुण है अच्छादियो प्राणी। तिस्यों लूक जो सद ही संगी।
काम ना आवे सो फिर मंगी। तिस्यों लोक जो सद ही संगी, मंद कर्म कर रहा है काम आदिक विकारों के वश में आके और सोचता है कि मैं परमात्मा से छिप के कर रहा हूँ, परमात्मा को पता नहीं लग रहा, लेकिन परमात्मा तो सद ही संगी है, परमात्मा से कोई लुक नहीं सकता, छिप नहीं सकता। तिस्यों लोक जो सद ही संगी, काम ना आवे सो फिर मंगी। और वो चीज़ें मांगता है परमात्मा से जिन्होंने अंत समय का किसी काम नहीं आना है। काम ना आवे जन नानक अंतवार नाम गहना, पिछली विचार में था जन नानक अंतवार नाम गहना। और ये जो अंतवार का गहना है नाम परमात्मा का, ये मांगता नहीं है और बेकार की चीज़ें मांगता रहता है, माया के पदार्थ मांगता रहता है जो अंत समय काम नहीं आने, जो साथ नहीं चलने। काम ना आवे सो फिर मंगी, तिस्यों लोक जो सद ही संगी, काम ना आवे सो फिर मंगी। कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यों भावे त्यों कर प्रतिपाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।